नमस्कार। आज हम एक ऐसी हस्ती की कहानियों में उतरेंगे जिनकी जिंदगी में शफकत यानी दूसरों के लिए रहम और करामत यानी हैरत अंगेज चमत्कार दोनों साथ साथ चलते थे। हम बात कर रहे हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जिन्हें दुनिया गौसे पाक के नाम से जानती है। तो चलिए सीधे चलते हैं बगदाद की उन गलियों में जहाँ ये किस्से हुए थे। एक दूसरे बुजुर्ग ने उनके बारे में कहा था, वे औलिया के सरदार हैं। अब सोचिए, ये कोई छोटा मोटा लक़ब नहीं है। इससे पता चलता है कि उनका रूहानी मर्तबा कितना ऊंचा था। आज हम उनकी शख्सियत के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को दो दिलचस्प किस्सों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है बगदाद में। एक सुबह का वक्त है। गौसे पाक मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और उनके साथ हैं उनके मुरीद, उनके चाहने वाले, जो बड़े अदब और खामोशी के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब पास की ही एक गली में कुछ बच्चे खेल में मगन थे। जैसे ही उनकी नजर गौसे पाक पर पड़ती है तो उनमें एक छोटी सी बहस छिड़ जाती है। कुछ बच्चे तो थोड़ा डरते हैं, लेकिन एक बच्चा बोलता है, अरे नहीं, ये बाबा तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस फिर क्या था, सब मिलकर तय करते हैं कि चलो बाबा से अपनी पसंदीदा मिठाई मांगते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा थोड़ी हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़कर बड़ी मासूमियत से पूछता है, बाबा क्या आप मुझे एक जलेबी ला कर देंगे? और पता है क्यों? क्योंकि खेल में उसकी बारी आने वाली थी और वो अपनी टर्न मिस नहीं करना चाहता था। अब ये सुनकर उनके साथ जो मुरीद थे वो तो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े वली के लिए ये एक मामूली सा काम, ये उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन गौसे पाक ने बड़े प्यार से उनकी बात टाल दी और कहा, बच्चे ने मुझसे मांगा है तो उसकी ख्वाहिश तो मैं ही पूरी करूंगा। तो बस कहानी अब हमें लेकर चलती है जलेबी की दुकान पर, और यहीं पर पता चलेगा कि इस छोटे से मामूली से लगने वाले काम के पीछे का असली मकसद, असली वजह क्या थी। अब उस दुकान पर एक 70 साल के बुजुर्ग जलेबी बनाते थे। बात ये थी कि उनका कारोबार कई महीनों से बिल्कुल ठप पड़ा था। किसी फकीर ने उन्हें सलाह दी थी गौसे पाक के बारे में, और बस उस दिन से वो बुजुर्ग रोज दुआ करते थे कि काश किसी तरह औलिया के सरदार एक बार, सिर्फ एक बार उनकी दुकान पर आ जाएं। और देखिए, जैसे ही गौसे पाक दुकान पर पहुंचे, उस जलेबी वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मुझे तो यकीन था कि आप आएंगे। मैं ना जाने कब से इस पल के लिए दुआ कर रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। खैर, गौसे पाक ने जलेबी ली और जाकर बच्चे को दे दी। लेकिन अब तो जैसे लाइन लग गई। एक के बाद एक सारे बच्चे उनसे जलेबी मांगने लगे, और वो बिना किसी परेशानी के, चेहरे पर जरा भी शिकन लाए बिना बार बार दुकान पर जाते और हर बच्चे की फरमाइश पूरी करते। और उनके मुरीद बस हैरत से ये सब देख रहे थे। अच्छा, तो इस बात को कुछ दिन बीत गए। मुरीद अभी भी सोच में पड़े थे कि आखिर उस दिन ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे की हिकमत क्या थी। कि तभी अचानक वही जलेबी वाला भागा भागा उनके पास आया। इस बार वो जो जलेबी वाला था वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने बताया कि उस दिन के बाद से आपकी दुआ से मेरा कारोबार तो जैसे चमक उठा है। ग्राहक आते तो रुकले का नाम ही नहीं लेते। तब जाकर मुरीदों को ये बात समझ में आई कि जिसे वो एक छोटा मोटा काम समझ रहे थे, वो असल में किसी की जिंदगी बदलने वाला एक चमत्कार था। तो ये तो था उनकी शफकत का एक किस्सा। अब कहानी का रुख पलटते हैं और देखते हैं उनकी शख्सियत का एक बिल्कुल अलग पहलू। अब सामने आते हैं कुछ ऐसे लोग जो उनसे जलते थे और उनके खिलाफ एक साजिश रच रहे थे। तो देखिए, गौसे पाक से जलने वालों ने उन्हें बदनाम करने के लिए एक बड़ा शातिर प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वो अपने एक साथी को मुर्दा बनने के लिए कहेंगे, फिर उसे जनाजे पर लिटाकर गौसे पाक के पास ले जाएंगे और उनसे नमाज जनाजा पढ़ाने की गुजारिश करेंगे। और जैसे ही नमाज खत्म होगी, वो आदमी उठ खड़ा होगा और फिर सब मिलकर भरी महफिल में उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें जलील करेंगे। तो अपने इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए वो नकली जनाजा लेकर गौसे पाक के पास पहुंचे और बड़ा शरीफ बनकर बड़े अदब से उनसे कहा कि हमारे इस मरहूम दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अब गौसे पाक तो दिलों का हाल जानने वाले थे, वो सब समझ गए। फिर भी उन्होंने बड़े इत्मीनान से उनकी बात मान ली और पूरी रस्म के साथ पूरे ध्यान से नमाज जनाजा मुकम्मल की। ये देखकर वो साजिश करने वाले मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि उनका प्लान कामयाब हो गया। बस जैसे ही नमाज खत्म हुई, वो लोग फौरन ताने मारने लगे। कहने लगे, वाह क्या खूब वली हैं आप,
آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آپ نے ایک زندہ آدمی کی نماز پڑھا دی۔ انہیں لگا بس اب تو کھیل ختم۔ اس پر غوث پاک نے بڑے ٹھہرے ہوئے لیکن بے حد دمدار انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے تو ایک مردہ انسان کی ہی نماز پڑھائی ہے، اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ اور خود دیکھ لو۔ ان کے اس جواب نے ان مذاق اڑانے والوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیا۔ اب وہاں ایک عجیب سی ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ اب تھوڑا گھبراتے ہوئے اپنے دوست کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، جو جنازے پر عجیب طرح سے بالکل بے جان لیٹا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے کفن کا کپڑا ہٹایا، ان کے ہوش اڑ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ آدمی جسے وہ زندہ لے کر آئے تھے اب سچ میں مر چکا تھا، اس کی روح جسم چھوڑ چکی تھی۔ تو یہ تھے دو قصے، ایک طرف رحم، دوسری طرف قہر۔ چلیے اب ان دونوں کہانیوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روحانی طاقت کا، روحانی اختیار کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں قصے ان کی شخصیت کے دو چہرے دکھاتے ہیں۔ بچے کے خواہش والے قصے میں ان کی شفقت، ان کی رحمدلی سامنے آتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ طاقت سب سے چھوٹی، سب سے معمولی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہیں دوسری کہانی میں ان کی کرامات، ان کی طاقت دکھتی ہے، جو بتاتی ہے کہ یہی اختیار سچائی کی حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف بے پناہ نرمی ہے تو دوسری طرف حق کے لیے اتنی ہی سختی۔ تو غوث پاک کی زندگی سے ہمیں کچھ بڑے اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، یہ کہ سچی بڑائی نرمی اور مضبوطی دونوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ دوسرا یہ کہ رحم دلی سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے کام بھی اوپر والے کی مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ایمان میں نیک لوگوں کے لیے شفقت ہونی چاہیے، تو دھوکے بازوں کے خلاف مضبوطی بھی ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی کے کام کا نتیجہ اس کی اپنی نیت طے کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانیاں ہمارے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہیں کہ روحانی بڑائی کا اصلی پیمانہ کیا ہے؟ وہ بے مثال نرمی جو ایک بچے کی ضد کے آگے جھک جائے، یا پھر وہ کبھی نہ ڈگنے والی طاقت جو حق کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے؟ سوچئے گا ضرور۔